साथ संगत जी प्यार से कहना धनंकार जी। साथ संगत जी प्रेमा भक्ति भक्ति का बड़ा लाभ ये भी है कि ये हमें हमारे परम लक्ष्य तक पहुंचा देती है। भक्ति परिपक्व होकर ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाती है जिसे पराभक्ति कहते हैं। इस पराभक्ति से अभिभूत व्यक्ति प्रेम स्वरूप भगवान के इतने निकट होता है कि इसके मन में फिर दूसरों के प्रति घृणा का भाव समाप्त हो जाता है। यहाँ खुद से ज़्यादा प्रभु महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति के चरित्र में ज्ञान और भक्ति के साथ कर्म का सम्मिश्रण आवश्यक होता है। एक पक्षी को दो पंखों की आवश्यकता के साथ उड़ान में संतुलन बनाए रखने के लिए पूँछ की आवश्यकता होती है। पूँछ उड़ान में सामंजस्य बनाए रखती है। ज्ञानी भक्त के जीवन में पूर्ण ज्ञान के साथ पूर्ण भक्ति भी स्वतः आ जाती है। एक पतिव्रता स्त्री अपने पति का ध्यान करती है तो यहाँ भी एक प्रकार से उत्कंठा युक्त निरंतर स्मृति को लक्ष्य किया जाता है। शंकराचार्य के मतानुसार यही भक्ति है। भक्ति का एक सुंदर सा उदाहरण देते हुए आचार्य रामानुज कहते हैं कि जिस प्रकार एक पात्र से दूसरे पात्र में तेल डालने पर अखंड धारा गिरती है, उसी प्रकार ध्येय के निरंतर स्मरण को ध्यान कहते हैं। जब इस प्रकार की ध्यानावस्था प्रभु के प्रति प्राप्त हो जाती है तब परमात्मा के दूर और समीप होने की ग्रंथियाँ छिन्न भिन्न हो जाती है और सारे संयम नष्ट हो जाते हैं। परमात्मा जो समीप है उसके भी और जो दूर है उसके भी दर्शन हो जाते हैं। यह एहसास न तो बुद्धि से न ही बारंबार वेद शास्त्र के अध्ययन से होता है। आत्मा इसको वर्ण करती है, जो अत्यंत प्रिय है उसी को वर्ण किया जाता है, वही आत्मा का सबसे प्रिय पात्र होता है। ऐसे भक्त को स्वयं निराकार परमात्मा सहायता देते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझ में सतत युक्त है और प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझे प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में यह स्मृति ही भक्ति शब्द के द्वारा प्रकट हुई। भक्त प्रहलाद द्वारा भक्ति योग के लिए कहा गया है कि हे ईश्वर, अज्ञानी जनों की जैसी गाढ़ी प्रीति इंद्रियों के नाशवान भोग में रहती है, उसी प्रकार की प्रीति मेरी तुझ में हो और तेरी याद मेरे हृदय से कभी दूर ना हो। वैसी ही प्रबल आसक्ति मेरे मन में आपके प्रति रहे। ऐसी प्रीति जब ईश्वर के प्रति की जाती है तो उसे भक्ति कहते हैं। भक्ति प्रभु से लगी एक लगन है। भक्ति में किसी भी प्रकार का क्रय विक्रय नहीं होता और न ही भक्त किसी प्रकार की प्राप्ति की आशा से प्रेम करते हैं। भक्त अगर किसी आशा से भक्ति करता है तो वह तो एक प्रकार की दुकानदारी सी हो जाती है। प्रभु की आराधना के बदले में हमें कुछ मिलेगा, ऐसा करना यथार्थ प्रेम नहीं। भक्त भगवान से इसलिए प्रेम करता है कि वे प्रेमास्पद है। सच्चे भक्त के इस दैवीय प्रेम का और कोई कारण नहीं होता। ईश्वर के सच्चे प्रेमियों की कथा असाधारण है। शुद्ध प्रेम में किसी भी प्रकार की आकांक्षा शेष नहीं रहती। प्रेम सदैव प्रेम के लिए होता है। भक्त इसलिए प्रेम करता है कि वह बिना प्रेम के रह ही नहीं सकता। अगर सचमुच में आप प्रभु से प्रेम करते हो तो इसके बदले में कुछ मत मांगो। भगवान की उपासना प्रेम से करो, बिना किसी मांग के। प्रेम में कोई भय नहीं होता। कुछ लोग ईश्वर की उपासना दंड के भय से करते हैं। भय से ईश्वर की उपासना को संतों ने निम्न कोटि की उपासना कहा है।
जब हृदय में किसी प्रकार का भय व्याप्त है तो वो सच्चा प्रेम, सच्ची उपासना नहीं है। प्रेम वह संत महात्मा के स्वभावतः सब पर विजय प्राप्त कर लेता है। यदि एक स्त्री के पीछे कुत्ता दौड़ पड़ता है तो वह भय से किसी के घर घुस जाएगी। उसके साथ उसका बच्चा भी है तो वह बच्चे की रक्षा के लिए स्वयं उस कुत्ते पर झपट पड़ेगी। प्रेम हर प्रकार के भय पर विजय प्राप्त कर लेता है। प्रेमा भक्ति में कोई प्रतिद्वंदी, कोई दूसरा होता ही नहीं है। कुछ लोग आंधी के समान आते हैं और चले जाते हैं, पर विश्वासी भक्त को अपने स्वामी के प्रति अनन्य भक्ति होती है। भक्त हृदय का समस्त प्रेम, सारे भाव भगवान की ही ओर होते हैं। प्रेम के मार्ग में जितनी भी बाधाएं आती है, प्रेमा भक्ति भी उतनी ही प्रबल होती चली जाती है। जब प्रेम का उच्चतम रूप प्राप्त हो जाता है तो मुक्ति की बातें कहीं विलीन हो जाती है। भक्त बार बार यही कहता है कि हे प्रभु, मुझे धन, जन, सौंदर्य, विद्या, यहाँ तक कि मुक्ति की चाह नहीं रही। अब तो हृदय में बस इतनी ही चाहना है कि मेरी आपके प्रति अहैतुकी भक्ति बनी रहे। भक्त का रोम रोम कहता है कि प्रभु और मैं दोनों एक हैं। मैंने तो प्रेम के लिए ही प्रेम किया। सच्चा भक्त प्रेम को छोड़ और किसी अन्य चीज़ की कामना नहीं करता है। निष्काम प्रेम नदी की निर्मल धारा के अविरल प्रवाह के समान है। इस प्रेम के प्रकाश में मनुष्य स्वयं पूरी तरह परिवर्तित हो जाता है। वह यही अनुभव करता है कि प्रेमी, प्रेम और प्रेमास्पद तीनों एक ही हैं। सत्संग जी, प्यार से कहना। धन्यवाद जी।